80 के दशक में नीली आंखों वाली एक अभिनेत्री आई जो अपनी पहली ही फिल्म से बॉलीवुड में रातों रात छा गई। जब वह सफेद साड़ी में झरने के नीचे गाने गाती नजर आई तो मानो पानी में आग लगा दी और ये सीन हमेशा के लिए उनकी पहचान बन गया। उस दौर की दूसरी हीरोइनों से अलग, थोड़ी पहाड़ी, थोड़ी फ्लैसी दिखने वाली एक खूबसूरत एक्ट्रेस जो हमेशा विवादों में रही और जिसके नाम के आगे पहले ही बोल्ड और भड़काऊ का ठप्पा लग गया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब वह एक रेस्टोरेंट में खाना खाने पहुंची तो अचानक वहां मौजूद लोगों के हाथों से चम्मच गिर गए थे और ये खबर उस दौर के अखबारों की सुर्खियां बन गई थी। और क्या आपको पता है कि उनकी वजह से कपूर खानदान में जबरदस्त झगड़ा हुआ और बेटे राजीव कपूर ने पिता राज कपूर से बातचीत करना बंद कर दिया था। और अंडरवर्ल्ड दाऊद से इस अभिनेत्री का रिश्ता सामने आने के बाद और फिल्म प्रोड्यूसर को धमकाने के बाद इस एक्ट्रेस को काम मिलना बंद हो गया और जबरदस्त बायकॉट के बाद उन्हें बॉलीवुड छोड़ना पड़ा। क्यों इस अदाकारा ने अचानक शादी कर सभी को चौंका दिया था और किस डर के चलते ये 16 साल तक बॉलीवुड से गायब रहे? क्यों इनका नाम फिल्मों से ज्यादा विवादों से जुड़ा? बताएंगे और भी बहुत कुछ, तो आप बने रहिए हमारे साथ। आज हम बात कर रहे हैं फिल्म राम तेरी गंगा मैली से मंदाकिनी की। जब भी मंदाकिनी की बात होती है तो फिल्म राम तेरी गंगा मैली की याद तो जरूर आ जाती है और वो सीन भी आंखों के सामने तैरने लगता है जब मंदाकिनी सफेद लिबास में झरने के नीचे नहा रही थी। ये फिल्म सुपरहिट रही और ये सीन मंदाकिनी के साथ हमेशा के लिए जुड़ गया था। राज कपूर ने मंदाकिनी को राम तेरी गंगा से लॉन्च किया था। फिर मंदाकिनी रातों रात स्टार बन गई थी। उसके बाद कुछ ही फिल्में और की और फिर मंदाकिनी फिल्म इंडस्ट्री से गायब हो गई। तो मंदाकिनी के स्टार बनने से लेकर गुमनाम होने तक की क्या है पूरी कहानी, आइए जानते हैं। मंदाकिनी का जन्म 30 जुलाई 1963 को मेरठ में हुआ था। उनके पिता ब्रिटिश थे जबकि मां कश्मीरी मुस्लिम थी। मंदाकिनी का फिल्मों से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। हालांकि मन में एक्ट्रेस बनने का ख्वाब जरूर पल रहा था। इसी ख्वाब के साथ जब मंदाकिनी बॉम्बे पहुंची तो किसी भी आउटसाइडर की तरह ही उन्हें भी काफी स्ट्रगल करना पड़ा। कई बार रिजेक्शन भी झेलने पड़े। आखिरकार राज कपूर की नजर मंदाकिनी पर पड़ी। उन्होंने उन्हें राम तेरी गंगा मैली में लेने का फैसला किया। तब मंदाकिनी की उम्र 22 साल थी। फिल्म में राज कपूर ने मंदाकिनी को अपने बेटे राजीव कपूर के अपोजिट कास्ट किया। राजीव कपूर की भी यह डेब्यू फिल्म थी। दरअसल एक पहाड़ी सी दिखने वाली लड़की की तलाश ने राज कपूर को मंदाकिनी तक पहुंचाया था। राज कपूर एकदम नए चेहरे की तलाश में थे जो बिल्कुल मासूम दिखता हो और पहाड़ी परिवेश उसके हाव भाव में नजर आए। मंदाकिनी को राम तेरी गंगा मैली मिल गई और ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई। लेकिन इसके साथ ही मंदाकिनी की वजह से राज कपूर के घर भारी कलह भी शुरू हो गई। दरअसल राज कपूर की इस आखिरी फिल्म में उन्होंने अपने बेटे राजीव कपूर को लॉन्च किया था। राजीव ने इस फिल्म में हीरो का रोल तो अदा किया था, लेकिन इसकी कहानी ऐसी थी कि इस फिल्म में हीरो को अपना एक्टिंग स्किल दिखाने का ज्यादा मौका नहीं मिला। इस फिल्म के सक्सेस का सारा क्रेडिट फिल्म की हीरोइन के हिस्से चला गया और हीरो के हिस्से में कुछ नहीं बचा और बस यहीं से शुरू हुई कपूर खानदान में भारी कलह। इस फिल्म के बाद राजीव कपूर अपने पिता से इतना आहत हुए कि उनसे बात करना तक बंद कर दिया था। बाप बेटे में विवाद ऐसा बढ़ा कि जब राज कपूर का निधन हुआ तो उनके अंतिम संस्कार तक में वो शामिल नहीं हुए थे। खैर, राम तेरी गंगा मैली के बाद मंदाकिनी ने और भी कई फिल्मों में काम किया, लेकिन ये फिल्में कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। इस तरह से दर्शकों ने उन्हें धीरे धीरे सीरियस लेना बंद कर दिया और उन्हें अच्छे रोल मिलना भी बंद हो गए। तभी अचानक मंदाकिनी का नाम अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ जुड़ने लगा और इसकी वजह थी एक तस्वीर, और ये वही तस्वीर थी जिसकी वजह से मंदाकिनी की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। इसके बाद दोनों के रिश्ते की चर्चा ने खूब तूल पकड़ा और मंदाकिनी को सब अजीब निगाहों से देखने लगे थे। कुछ लोगों ने उन्हें देशद्रोही तक कह डाला तो कुछ लोगों ने उनके माता पिता की परवरिश पर भी सवाल उठाए। दाऊद इब्राहिम मंदाकिनी की खूबसूरती पर मर मिटा था और मंदाकिनी भी उससे मिलने लगी थी। फिर खबर ये आई कि दाऊद मंदाकिनी को फिल्में दिलाने के लिए फिल्म मेकर्स को धमकाता था, जिसकी वजह से फिल्म निर्माता मंदाकिनी से दूरी बनाने लगे थे। खबर तो ये भी आई कि एक फिल्म मेकर की दाऊद ने इसलिए हत्या करा दी थी क्योंकि उसने मंदाकिनी को अपनी फिल्म में लेने से मना कर दिया था। बताते हैं कि मुंबई बम धमाके में जब दाऊद इब्राहिम का नाम आया तो मंदाकिनी से भी पूछताछ की गई क्योंकि कथित तौर पर उन्हें दाऊद की गर्लफ्रेंड कहा जाता था। फिर तो मंदाकिनी बुरी तरह से मुसीबतों और आलोचनाओं में घिर गई
और फिल्में मिलना बंद हो गई। इसके बाद मंदाकिनी ने बॉलीवुड से दूरी बना ली और शादी करके एक सामान्य जीवन जीने लगी। तो कुछ इस तरह से इस नीली आंखों वाली खूबसूरत अदाकारा का करियर खत्म हुआ और वो गुमनामी में खो गई। तो आपको इस अदाकारा के बारे में जानकर कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।